नेता नहीं है, हमारा कोई दल नहीं है और हम वोट वोट नहीं मांगते। 2 बरस से हम गांव-गांव बिहार में पैदल पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव पहुंचे हैं, यहीं से चलना शुरू करेंगे। रात में 8, 9, 10 बजे तक हम लोग पैदल चलते हैं। गांव-गांव पैदल जा रहे हैं। आप सोच कर आए हैं भाई काहे पैदल चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? हम तो नली गली नहीं बनवाते, किसी का को राशन कार्ड नहीं दिलवाते, किसी का मदद भी नहीं करते। बहुत लोग रास्ता चलते ही बताता है कि भैया इतना पैसा लगा के पैदल चल रहे हैं, ये पैसा हम लोग को दे देते तो उसी से हम लोग का कुछ भला हो जाता। कुछ आदमी भी कहता है भैया पैसा है तो यहीं पर फैक्ट्री लगवा दीजिए, हम लोग के बाल बच्चा को रोजगार मिल जाएगा। हम न किसी का मदद करते हैं न फैक्ट्री लगाने का बात करते हैं। मान लीजिए कि एक दिन आपका मदद कर भी दें, उससे आपका जीवन थोड़े सुधरेगा। अगर हम अपने पैसा से यहाँ फैक्ट्री लगा भी दें तो आपके बाल बच्चा को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन बिहार में तो 40,000 गांव है, सबको रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये मछली मारने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम अभी आपको रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जीवन में जो करते हैं वो कीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ जाइएगा तो और कुछ होगा या नहीं, लेकिन 2 बरस के अंदर आपके बाल बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था यहीं पर सुपौल में हो जाएगा। हम वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए इसमें हम वोट नहीं मांगते। अभी 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। एक बार रास्ता समझ में आ गया तो वोट चाहे जिसको दीजिए। 2 बरस में आपके बच्चों को रोजगार हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, ये नेताजी का भाषण नहीं है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको सवाल का जवाब देना है। हाँ या ना कहकर जोर से अपना जहां बैठे हैं वहीं से हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है। 3 सवाल का उत्तर आप दीजिएगा और यहाँ बैठे हर आदमी को, आपको भी अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। जब सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। जितने लोग आप यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में
और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। रोजगार पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आपने देखा यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला पुरुष युवा बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि मोदी बने, नीतीश बने कि जनसुराज बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई होगा तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं कि आपके गरीबी बर्बादी का कारण क्या है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए, नजर घुमा, सारा अकिल गुम। 2 बरी से 2 घंटा से आप यहां बैठ के भाषण दे रहे हैं लंबा लंबा। ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया नेता लूट लिया, ए भैया लालू बर्बाद कर दिया, नीतीश का अफसर लूट रहा है। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए तो दूसरे को काहे दोष देते? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया बिहार में तो बढ़िया विकल्प नहीं है, हम लोग किस नेता को वोट दें? इस बात का क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा? किसको वोट दें? लालू को दे कि नीतीश को, मोदी को दे कि जनसुराज को? अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे। जिसको वोट देना है दीजिए। आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी सोचकर दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को बताना है तबे बात बढ़ेगा। जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन्होंने आपका काम किया कि नहीं किया? हाथ उठाकर बोलो, किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, वो खोके यहाँ कथा सुनने नहीं आए, हाथ उठाकर बोलो जोर से, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले हैं। अब पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। पूरा गांव का आदमी बोला है, भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। अभी हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं। 2 मिनट में जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, फिर दोबारा नहीं कहेंगे, जोर से हाँ बोलना है, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। जितने लोग आप यहाँ आए हैं, आपके गांव पंचायत में, पूरे बिहार में बहुत सारे लोगों ने, यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में आपके गांव पंचायत में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो यार, सो मत,
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुंह में आवाज नहीं है। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अंतिम बार बोल रहे हैं। अगर हाँ ना बोलना है बोलो, अन्यथा माइक रखेंगे और यहां से जाएंगे। कथा सुनने नहीं आए हो, चुपचाप बैठो। जो सुन रहे, जो पूछ रहे हो बताइए, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया चुनाव से पहले, हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोग कहा कि हमको सड़क और बिजली चाहिए, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों का पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। पूछ रहे हैं जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सुपौल मधेपुरा आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो मुंह चिकर रहे थे भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, घरे घर बिजली आइए गया, गांव देहात घर में जात का चर्चा चलिए रहा है, हिंदू मुसलमान होइए गया, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, गुजरात में बाल बच्चा जाकर नौकरी मजदूरी करने ही लगा। यही बताने आए। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? यहाँ जितना आदमी बैठे हैं सब ने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो यही बताने आए, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। वोट चाहे लालू को दिए कि मोदी को दिए, नीतीश को दिए कि कांग्रेस को दिए, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया वो आपको मिल रहा है। आप चावल के लिए वोट दिए, चावल मिल रहा है। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया है। आपने जात पात के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने हिंदू मुसलमान के लिए वोट दिया तो हिंदू मुसलमान समाज में हुआ है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़, बेरोजगार और मजदूर है। यही बताने आए, यही बात बताने के लिए 2 बरस से पैदल पैदल चल रहे। गांव में वोट नहीं मांगते, जाकर आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों का चिंता कोई नहीं करेगा। काहे करेगा?
जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता काहे करेंगे। लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे। अब अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण, फिर इससे निकलने का रास्ता सिखाएंगे। सब आदमी जरा सोच के हाथ उठाकर बताइए, आपको और कुछ हो या न हो,